नमस्कार, स्टॉक एडवाइस के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दोस्तों शेयर मार्केट से लगातार मुनाफा कैसे कमाया जाए, एक परसेंट प्रॉफिट किस तरीक़ा से मार्केट से लिया जाए। तो दोस्तों इसी संबंध में आज बात करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और घंटा बटन भी दबा लीजिएगा दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और आप सीखकर मुनाफा कमा सके दोस्तों। तो दोस्तों, जब भी कोई बात करता है शेयर मार्केट, तो दोस्तों बात यहाँ आती है कि शेयर मार्केट मीन्स पैसा। तो देखिए दोस्तों, जहाँ तक मेरा मानना है कि शेयर मार्केट मीन्स पैसा है, तो बात हद तक सही है, मगर कब सही है, जब आप एक रूल रेगुलेशन और एक डिसिप्लिन में रहिएगा। तो दोस्तों आप एक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, एक रूल फॉलो करते हैं, तो आपको मार्केट जो है हमेशा मुनाफा देता है दोस्तों। तो उस मुनाफे के लिए उस क्या रूल है, क्या बात है जो उसको हम फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, और हम डेली मुनाफा, डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, ईयरली हो, हम हमेशा मुनाफा में ही रहेंगे दोस्तों। तो चलिए उसी ट्रिक के बारे में बात करेंगे, वही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में, जो क्या पैटर्न है, किस तरीक़ा से हम लोग को पैटर्न को समझना है, तो उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो पर बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहला है दोस्तों कि हमें क्या करना है कि शेयर मार्केट से हमेशा प्रॉफिट कमाया जाए। तो दोस्तों सबसे पहला होता है कि हमें एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम लोग को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग को दोस्तों एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस है दोस्तों, उसको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले आप जो भी स्टॉक में बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, तो आप उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कीजिए कि इसका सपोर्ट कहाँ पे है। हमेशा दोस्तों आप सपोर्ट पे ही बाय करें और रेजिस्टेंस पे ही सेल करें दोस्तों। तो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है दोस्तों, इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, मगर चलिए इसमें हम थोड़ा इसका बेसिक जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सपोर्ट एक लेवल होता है, ठीक है। सपोर्ट कोई लाइन नहीं होता है दोस्तों, एक लेवल होता है जहाँ से प्राइस को नीचे जाने में, सपोर्ट से एक प्राइस को नीचे जाने में बहुत ही कठिनाई होती है, मुश्किल का सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो उसको हम लोग एक बोलते हैं कि ये इसका सपोर्ट लेवल बन गया है। जब कुछ 2 बार 3 बार जब प्राइस उसी लेवल पे आता है, यानी उसी प्राइस लेवल से आता है और फिर पुनः वापस जाता है, फिर पुनः आता है, पुनः वापस जाता है, यानी उसको ब्रेक नहीं कर पाता दोस्तों। तो एक तरह से एक लेवल बन जाता है, एक सपोर्ट जोन, एक सपोर्ट लेवल बन जाता है दोस्तों। जिस तरीके से यहाँ आप चार्ट में देख सकते हैं दोस्तों कि ये लगभग देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो मार्केट है दोस्तों, यहाँ देखिए तो आप एक रेंज में है दोस्तों, जो एक सपोर्ट पे हमेशा सपोर्ट ले रहा है। देखिए ये इस प्राइस को कहीं तोड़ ही नहीं पा रहा है दोस्तों। लगभग देखिए, लगभग 1 महीना का जो ट्रेडिंग सेशन है दोस्तों, उस पर खड़ा रहा है, एक सपोर्ट पे ही खड़ा रहा है। उसको जो सेलर है उसमें इतना ताकत ही नहीं है कि जो इस प्राइस को यहाँ ले जाया जा सके, वहाँ ले जा सके दोस्तों। तो ये तो हो गया कि एक सपोर्ट। तो दोस्तों पहले हम लोग को सपोर्ट पे ही बाय करना है। और एक देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस क्या होती है। रेजिस्टेंस वो होता है जहाँ से प्राइस को ऊपर जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, एक सपोर्ट लेवल यहाँ बना। तो देखिए दोस्तों ये क्या हुआ कि इतना देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए ऊपर मार्केट ऊपर जा नहीं सकता है, ऊपर बायर में उतना ताकत नहीं है जो मार्केट को ऊपर ले जाए, इस प्राइस से ऊपर खरीदने के लिए कोई तैयार ही नहीं है दोस्तों। तो उसको एक सपोर्ट लेवल बन जाता है, एक रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है, एक रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। तो हम लोग उसको बोलते हैं कि इस पार्टिकुलर स्टॉक का एक रेजिस्टेंस लेवल है, एक रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से प्राइस को ऊपर ले जाना मुश्किल है। तो उसी तरीके से दोस्तों हम लोग को पहले सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो ये दोस्तों पहला हम लोग को किसी भी ट्रेड में इंटर करने के लिए या एग्जिट करने के लिए या कुछ भी करने के लिए हम लोग को सबसे पहला हम लोग को जो है दोस्तों, हम लोग को एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। हमेशा सपोर्ट पे ही बाय करेंगे और रेजिस्टेंस पे ही सेल करेंगे दोस्तों, बीच में एंट्री नहीं करनी। चलिए दोस्तों, दूसरा बात आता है दोस्तों कि कैंडल पैटर्न। ये दोस्तों कैंडल पैटर्न क्या होती है। देखिए दोस्तों, ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है, इसको आप अगर पढ़िएगा तो बहुत टाइम लगेगा। और एक ऐसा पैटर्न है दोस्तों, कैंडलस्टिक ऐसा एक विषय है दोस्तों कि अगर आप जान लीजिएगा तो कोई भी सिस्टम यूज करते हैं, कोई भी इंडिकेटर यूज करते हैं दोस्तों, उसका एक्यूरेसी दोस्तों ये 50% ये बना ऑटोमेटिक बढ़ा देगा दोस्तों। ये खुद का एक दोस्तों सिस्टम, आप कुछ भी यूज कर लें, अगर आपको ज्ञान है, आप कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो दोस्तों आपको ये सिस्टम में 4 चांद लगा देगा। तो दोस्तों कुछ जो है दोस्तों हम आज बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न जो कॉमन से हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं दोस्तों, हमें हमेशा देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर हम बात करें
तो दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों पहला आता है बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग क्या है दोस्तों कि कोई भी एक ऐसा कैंडल पैटर्न जो पिछले वाले कैंडल पैटर्न को बिल्कुल निगल जाता है। एंगल्फिंग मीन्स होता है दोस्तों निगल जाना, यानी कि यहाँ पे जैसे आज फिगर देख रहे हैं तो दोस्तों पहले वाली कैंडल को इसने पूरी तरीक़ा से निगल गया और दोस्तों तो इस तरीक़ा से दोस्तों ये कैंडल पैटर्न एक बना। तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, जो हम यहाँ चार्ट पे जो दोस्तों हम बताने का जो कोशिश किए हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे भी जो दोस्तों ये कैंडल, इस पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये जो हरा वाला कैंडल, इस कैंडल ने इस एक ही कैंडल को नहीं, लगभग ये 3 कैंडल को ये निकल गया दोस्तों। यहाँ तक का कैंडल को ये ऊपर क्लोज हुआ है, देखिए यहाँ से कैंडल का ऊपर क्लोज दिया दोस्तों। तो एक एंगल्फिंग पैटर्न अभी सपोर्ट के पास बना, तो दोस्तों एक अच्छा अपॉर्चुनिटी थी हम लोग को बाय करने का। तो दोस्तों इस तरीक़ा से हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। एक कैंडल पैटर्न है दोस्तों, एक और कैंडल पैटर्न है दोस्तों, देखिए ये भी बुलिश एंगल्फिंग है दोस्तों। एक है हैमर, एक है दोस्तों हैमर। हैमर से हम लोग को दोस्तों पता चलता है कि हथौड़ा है। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। तो अगर हथौड़ा भी अगर सपोर्ट के पास बनता है दोस्तों, सपोर्ट के पास बनता है दोस्तों, तो एक अच्छा बुलिश सिग्नल माना जाता है। और देखो दोस्तों, हैमर बनने के पीछे एक रीज़न है दोस्तों कि इसके जो पीछे का जो ट्रेंड है दोस्तों, ये जो पीछे का इसका जो ट्रेंड है दोस्तों वो बेरिश रहा हो, यानी कि ये डाउन ट्रेंड रहा, उसके बाद है सपोर्ट के पास ये हैमर बन रहा हो दोस्तों। तो इस तरीक़ा से अगर बनता है दोस्तों तो हमें भी ये बाय का अच्छा सिग्नल होता है। तो ये तो दोस्तों हो गया हम लोग को कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानकारी कि हम लोग को इस कैंडल पैटर्न अगर मिले सपोर्ट के पास तो हम लोग को एक सिग्नल मिला बाय का। तो दोस्तों ये एक अच्छा टेक्निक है, एक अच्छा आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि आप इस कैंडल को, इस कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों, उसको आप हमेशा दिमाग में रखिए। तो चलिए दोस्तों और हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि और आगे क्या विषय है दोस्तों। उसके बाद आता है आपका एक स्टॉप लॉस। तो दोस्तों स्टॉप लॉस क्या होता है? तो दोस्तों स्टॉप लॉस होता है जो दोस्तों आपको क्या होता है दोस्तों, आपका जो लॉस होता है दोस्तों उसको मिनिमाइज करता है, आपका जो कैपिटल होता है दोस्तों वो सेव करता है। तो मान के चलिए कि आप एक स्टॉप लॉस अगर देते हैं दोस्तों, तो आपका जो मनी होता है दोस्तों एक कंट्रोल में होता है। आपको एक पता है कि हमें अगर लॉस होगा तो इतना ही होगा। क्योंकि दोस्तों मार्केट का कुछ नहीं है दोस्तों, अगर सपोर्ट टूटता है तो बहुत बुरी तरीक़ा से टूटता है दोस्तों, रेजिस्टेंस टूटता है तो बहुत अच्छा तरीक़ा से टूटता है दोस्तों। तो इस तरीक़ा से हमें स्टॉप लॉस एक देना अनिवार्य होता है। तो मान के चलिए दोस्तों कि अगर आप यहाँ पे अगर सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं दोस्तों, बाय कर रहे हैं, तो आपको स्टॉप लॉस इससे थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस पुट करिए दोस्तों। तो यहाँ पे एक एसएल लगाएंगे, यहाँ पे एक एसएल लगा देंगे कि हमारा जो एक प्रॉफिट है दोस्तों, एक लॉस है दोस्तों, वो हम लोग का मिनिमाइज हो जाए और प्रॉफिट जो मैक्सिमम हो दोस्तों। तो इस तरीक़ा से हम लोग को बिना स्टॉप लॉस का कोई ट्रेड नहीं लेना है दोस्तों। चलिए दोस्तों ये हो गया बात। अब होता है बात दोस्तों मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट क्या है दोस्तों, आप कोई भी ट्रेड करें तो दोस्तों जितना भी कैपिटल है दोस्तों उसको कोई भाग में उसको बांट लीजिए। आप जितना भी पैसा आप एक ट्रेड में न लगाएं। आप हमें जितना भी जो आपके पास पैसा है, जितना भी आपके पास कैपिटल है, उसको कुछ ट्रेड में कुछ डिवाइड कर लीजिए। उसी तरीक़े से आप दोस्तों आप ट्रेड करेंगे। आप मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आप उसको कुछ 10 भाग में, 5 भाग में बांट लीजिए, उससे 5 ट्रेड कीजिए दोस्तों। 5 अलग अलग शेयर में निवेश कर सकते हैं दोस्तों। फिर आता है डोंट ओवर ट्रेड। आप कभी ज़्यादा ट्रेड नहीं कीजिए दोस्तों। आप अगर मान के चलिए कि आप अगर ट्रेड किए हैं दोस्तों, तो आप ओवर ट्रेड नहीं कीजिए। आप दिन में कोई देखते हैं 20 ट्रेड करते हैं, 15 ट्रेड करते हैं, ऐसा नहीं कीजिए दोस्तों। आप एक ट्रेड ही कीजिए, मगर अच्छा ट्रेड कीजिए, ज़्यादा प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक है चौथा नंबर पे लिखे हैं दोस्तों प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग। इस प्रोबेबिलिटी जिसका ज़्यादा चांस हो ऊपर जाने का, जिसका ज़्यादा चांस हो नीचे जाने का, जो हमारे को रेशियो अच्छा दे, जैसे एक 1.3 का रेशियो हो या 1.5 का रेशियो हो, तो उस तरीका का जो रेशियो दे दोस्तों, उसी स्टॉक में हम लोग को ट्रेड करनी है। तो ये दोस्तों हो गया। उसके बाद दोस्तों होता है आपको कुछ भी जो दोस्तों आपको क्या करना है कि आप जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको सारा का सारा जो शेयर आप ले चुके हैं, जितना क्वांटिटी में आप शेयर लिए उसको आप एक बार में सेल नहीं करेंगे दोस्तों। आप क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे सेल करेंगे। जैसे आप बाय किए हैं एक पॉइंट पे, यहाँ पे बाय किए दोस्तों, आपको हम यहाँ से दिखाते हैं। आप मान के चलिए कि यहाँ पे बाय किए, तो आप यहाँ पे ही आके पूरा एक साथ नहीं बेचेंगे दोस्तों। आपको मान के चलिए कि यहाँ पे आया, आपको यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लग रहा होगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस टाइप का बना रहा है दोस्तों, क्योंकि ये लगभग 5 से 7 दिन यहाँ पे लगभग 1 वीक दोस्तों यहाँ पे मार्केट खड़ा रहा। तो आपको
इस पे थोड़ा सा क्वांटिटी आप मान के चलिए कि आप अगर 200 क्वांटिटी लिए हैं तो यहाँ पे क्या करिएगा कि 50 क्वांटिटी को सेल कर देंगे। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चला, जब ही एक बड़ा अच्छा मूवमेंट आया तो यहाँ पे दोस्तों एक क्वांटिटी थोड़ा सा आप 50 क्वांटिटी है दोस्तों उसको सेल करेंगे और स्टॉप लॉस जो है दोस्तों उसको ट्रेड करते करते इधर ला लेंगे। जब यहाँ पे सेल किए तो यहाँ पे ला लेंगे, जब यहाँ पे सेल किए हैं तो मेरा स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे ला के लगा देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम स्टॉप लॉस को ट्रेड करते जाएंगे और क्वांटिटी को एक बार में सेल नहीं करेंगे, धीरे धीरे हम सेल करेंगे दोस्तों। तो ये बात हो गया दोस्तों आपको किस तरीके से जो है अपना पोजीशन धीरे धीरे कट करना है, आपको एक बार में ही पूरा पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करनी है। तो दोस्तों ये हुआ। अब दोस्तों अगला बात आता है, अगला पॉइंट आता है दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपको शेयर मार्केट में लगातार पैसा कमाना है, मुनाफा में रहना है। तो ये दोस्तों रिपीटिंग क्या है दोस्तों? रिपीटिंग है कि आप अगर कुछ भी सिस्टम यूज कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं तो उसको लगातार यूज कीजिए। आप एक स्ट्रेटजी का आप एक दिन यूज करके उसको खराब या अच्छा नहीं उसका बना सकते हैं दोस्तों। उसको आप एक दिन में खराब नहीं कर सकते हैं, एक दिन में उसको अच्छा नहीं कर सकते हैं। आप उस पर ट्रेड कर रहे हैं, आपको जो भी स्ट्रेटजी जो भी इंडिकेटर आपको प्रॉफिट में खड़ा किया है उसको आप उसी को इस्तेमाल करें। कोई भी बता रहा है दोस्तों, हम भी जो स्ट्रेटजी बता रहे हैं या हम भी जो इंडिकेटर बता रहे हैं उसको अप्लाई नहीं कीजिए। आपका जो इंडिकेटर है, आपका जो भी स्ट्रेटजी अगर वो काम कर रहा है तो काम करने दीजिए, उसी पे आप काम कीजिए। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिपीटिंग। तो दोस्तों इस तरीक़े से आप एक काम कर सकते हैं। आप एक शेयर मार्केट में अच्छा मुनाफा कमाने के लिए अच्छा एक टूल है कि आप हमेशा रिपीटिंग कीजिए। आप जो स्ट्रेटजी का काम कर रहे हैं उसमें काम करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों और इस जो है दोस्तों ये सब जो पॉइंट है दोस्तों, ट्रेड योर ऑन रिसर्च, ये सब जो स्पेसिफिक। और देखिए दोस्तों अगर आप इंट्राडे जो ट्रेड करते हो तो दोस्तों आप एक कुछ गिने चुने शेयर में ही इंट्राडे कीजिए। इंट्राडे का मतलब होता है दोस्तों कि आप 9-15 में पोजीशन बनाते हैं दोस्तों, तो आपके पास मात्र 5 घंटे समय होता है उसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए। तो दोस्तों आप एक बना लीजिए कि हमें 20 शेयर हुआ, 50 शेयर हुआ, तो उसी में हम इंट्राडे करेंगे, दूसरे स्टॉक में हम इंट्राडे नहीं करेंगे दोस्तों। और वही ऐसा 10 स्टॉक 20 स्टॉक होगा दोस्तों जो आपको डेली ट्रेड बना के देगा और डेली मुनाफा बना के देगा। इससे क्या होगा दोस्तों, आप अगर डेली 10 स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो आप डेली उसी में ट्रेड कर रहे हैं, तो उसका बिहेवियर समझ जाइएगा। उसका जो एक चाल है दोस्तों, स्टॉक का जो चाल है कि किस तरह का मूवमेंट देता है, उसका क्या मूवमेंट है, तो आप जान लेते हैं दोस्तों, जिससे आपको ट्रेड करने में आसानी होगी दोस्तों। तो आप एक इस तरीक़ा से इंट्राडे कर रहे हैं तो एक जो है दोस्तों उसी तरीक़ा से आप काम करेंगे। एक स्टॉक का लिस्ट बना लें, उसी में आप ट्रेड करें। तो दोस्तों इस तरीक़ा से दोस्तों आप काम कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीक़ा से आप जैसे कि आप यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले आपको एक फाइंड करना है, आप एक चुनना है दोस्तों। आपको सबसे पहले किस में हमको पोजीशन बनानी है या इसमें हमको ट्रेड करना है, तो इसका सपोर्ट लेवल क्या है, इसका रेजिस्टेंस लेवल क्या है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप हमेशा सपोर्ट पे ही बाय करेंगे और रेजिस्टेंस पे ही सेल करेंगे दोस्तों। आपको कहीं इस तरह में पोजीशन नहीं बनानी है, आपको इस तरह में कहीं पोजीशन नहीं बनानी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसी तरीक़ा से आप सेल करना है दोस्तों। शॉर्ट सेल में जाना चाहते हो तो आप हमेशा एक रेजिस्टेंस को देखिए दोस्तों, एक रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद वहाँ से आप सेल का पोजीशन बना सकते हैं। तो इस तरीक़े से दोस्तों ये आपको हमेशा प्रॉफिट में ही देगा दोस्तों। आप देखिए सपोर्ट पे आप लिए, यहाँ पे आपका कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। आप एकदम चिल मार के बैठ सकते हैं कि नहीं मैं यहाँ सपोर्ट के पास खरीद रहा हूँ, मैं सपोर्ट के पास हूँ, मैं सपोर्ट आपके पास सपोर्ट है, हम सपोर्ट पे खड़े हैं, सपोर्ट के पास बाई किए हैं। यहाँ से मार्केट को नीचे आने में, मेरा स्टॉप लॉस हिट करने में मार्केट को बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत कोशिश करेगा तब मेरा स्टॉप लॉस जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको कुछ डर नहीं होगा। आप विदाउट डर मीन्स आप कुछ भी आपके पास डर नहीं होगा तो आप अच्छा सा ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों, आप अच्छा सा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीक़े से इस पर काम कीजिएगा। तो हमें उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इसी तरीक़े से आप इसमें काम करते रहिए और दोस्तों हमेशा प्रॉफिट इसी तरीक़े से बनता है। और बात रहा दोस्तों कि ये इस तरीक़े से जो ये 10 पॉइंट है दोस्तों, तो इस 10 पॉइंट पे हम एक अलग से हम दोस्तों वीडियो पे हम चर्चा कर चुके हैं। उसका जो लिंक है दोस्तों इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर आपका कोई भी और सवाल है दोस्तों तो उसको ज़रूर पूछिएगा, उसका हम जरूर से ज़रूर रिप्लाई करेंगे दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल दोस्तों है उसको जो दोस्तों सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।